राधे राधे। मैं अमित गौड़ आपको इस ब्रज दर्शन यूट्यूब परिवार में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और हम इस संत दर्शन की इस यात्रा में आप और हम साथ में चल रहे हैं। और आज हम इस यात्रा में एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, यहाँ जो हमने यहाँ गांव वालों से पूछा, लोग आसपास के स्थान पे बताते हैं कि बाबा अन्न और जल का जो है ग्रहण नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अन्न जल बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं। और ये बहुत सुंदर जगह बना रखी है, जंगलों के बीच में है। देखो इतनी सुंदर स्थान बनाया हुआ है बाबा ने। यहाँ पे ये कलम भी लगाई हुई है, तो धीरे धीरे सफाई करते हैं स्वयं। और इस कुटिया में ही बाबा रहते हैं, इस वाली कुटिया में। और आप अंदर हम चलेंगे और उनसे कुछ क्षण की वार्तालाप भी करेंगे, और हो सके तो कुछ नाम की चर्चा भी होगी, भगवान के नाम की। और उनसे पूछेंगे कि ऐसी क्या प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी साधना है जिसके द्वारा उन्होंने अन्न और जल का जो है त्याग किया हुआ है। इस विषय में थोड़ी जानकारी लेंगे। आइए, देखो कितनी सुंदर बना, मिट्टी का ही बना हुआ है सब। देखो ये भी मिट्टी का है, पूरा स्थान अपने हाथों से इसको सही तरीके से किया हुआ है। देखो ये भी पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है बाबा। स्थान की सुंदरता किसी के द्वारा, जब कोई संत एक स्थान पर रहते हैं तो वो कहते हैं ना, सेवा और भजन दोनों चीज़ चलती है। तो अपने खाली समय में इस स्थान को इतना सुंदर बना देते हैं। यह प्राकृतिक सौंदर्य इतना, देखिए वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य इतना शुद्ध होता है यहाँ संतों के स्थानों पे। एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। देखिए कितनी सुंदरता है यहाँ। और सब प्रकृति के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं। कोई भौतिक ऐसी सुविधा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, पर आनंद इनमें ज़रूर है। एक संत हनुमान जी मंदिर में मौन धारण किया होगा उनने, तो उनको राशन लेके गए। हाँ बेटा, वैसा ही क्रियाएँ हैं साथ। जी जी। क्योंकि अगर मौन रहने की जो वो है ना, हर चीज़ की क्रियाएँ होती हैं। जी जी। हम फलाहार में बेचारे बहुत सारी क्रिया करनी पड़ती है। चमड़ा जी, आपकी मैंने सुनी कि जो है आप अन्न ना बचे में कहाँ। अच्छा, जल तो लेते होंगे ना जी? जल लेते हैं। और जो तुम्हारा गैस के दिन का होता है, जो एकादशी के दिन आप जी बनाते हो जी, वो हम पाते हैं। अच्छा, पर आप अन्न ग्रहण नहीं करते हो? हाँ, बस फल और दूध वगैरह का सेवन करते होंगे? दूध है, खूब घी है, दूध है, बहुत जो भी आपका इसमें होता है। अच्छा एकादशी में जी। गैस में जो भी होता है वो सब पाते हैं। परंतु क्या है कि जब भोजन छोड़ दिया तो फिर उसके पीछे नहीं जाने का बोलने का मतलब है ना जी। बस तो अब ये नहीं है कि भाई यहाँ चाहिए ही चाहिए। अब जैसे सवेरे ब्राह्मण देवता आता है, वो दूध ले जाते हैं। अच्छा, गांव के आसपास? गाँव के ही आते हैं। अच्छा। और ऐसा कभी होता है जैसे अभी ये महात्मा आए, तो ये भी जैसे तुम, हाँ अभी महात्मा जो मेरी राधेश्याम हुई उनसे, ये भी देने कुछ देने ही आते, मतलब सेवा करने आते। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भैया कुछ चाहिए नहीं हमें। वो बोल रहे थे अभी। हमारे लिए कुटिया आपकी कितने वर्ष पुरानी है? बेटा ज़्यादा पुरानी नहीं है, इसको हो गए 7 साल। 7 साल आपने बनाई? हाँ। अरे वाह, हाथ से बहुत सुंदर बनाई है ये तो। ये देखो, ठीक, ये रख लो आप। बिल्कुल चले। तो यहाँ ये सोने को स्थान है आपको? ये ऐसा है ना, मैं इनकी पूरी कहानी बताता हूँ। और ये आपको यूँ बनाया हुआ है वही मिट्टी में ही? ये देखो, इसमें ऐसा एक बक्सा सा रखा हुआ है। इसके अंदर ये है कि धूप से अगर बजे हम चूहा कम से कम 1000 नहीं, हाँ, सांप 1000 नहीं जी, नाग है यहाँ जी। अच्छा। और तुम्हारी वो है यहाँ अजगर है, अच्छा, जंगली सुअर है यहाँ? हाँ, मतलब इस हाँ इसके आसपास है। आसपास में, जी नहर के आसपास रहते हैं जी। और 2019 में कोरोना आया, तो परिस्थिति आपको पता, फिर हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गई, संतों के लिए ज़्यादा ही मुश्किल हो गई। जी। तो वही टाइम पे हमने ये भोजन अन्न छोड़ दिया। अच्छा यार, इसके लिए भटकना पड़ता है। इससे बढ़िया यहाँ रहना ही नहीं है पास में। अभाव रहेगा तो शायद कुछ कर पाएंगे, अभाव नहीं रहेगा तो कुछ होगा नहीं। सही है। तो बेटा फिर 19 से लेकर और आज 26 हो गई, अन्न आपने बिल्कुल छोड़ रखा है? तब अन्न छोड़ दिया, तभी से छोड़ दिया जी। तो ये बहुत पहले चप्पल लत्ती ये सब जी। तो मर्जी, ये तो परिस्थिति कितनी सुंदर बना में, और आदमी त्याग करना चाहे तो देखो परिस्थिति ऐसी बनी और अन्न त्याग दियो। और अब ठाकुर जी कृपा, आपको जरूरत भी नहीं है, और आपको जरूरत भी नहीं है। जरूरत ही नहीं है। देखो बहुत सही चलता है। प्राप्त कर लेना मतलब विश्व विजय प्राप्त कर लेना, विश्व फतेह कर लेना है। भोजन के लिए तो सब कुछ हो रहा है। हाँ जी।
यहाँ से तो हम पाते हैं, लेकिन उसके बाद अन्य कितने चीज़ें और पा रही हैं। यहाँ से हम ठूस लेते हैं, लेकिन जठरानी फिर पचाती कैसी है वो हमें जी कोई पता हुआ हमें नहीं पता। जी जीभ अलग लेती है, त्वचा अलग लेती है, स्वाद का दांत अलग लेता है, उसके बाद वो कहाँ से जाता है। तो वो ये हमारी सारी दुख तकलीफों को जो भी जड़ है वो यहीं से शुरू होती होती है। इस भोजन के द्वारा ही। भोजन से समझ लो, बात से बात से बात से भी समझ लो, जी हर चीज़ से यहीं से शुरू होती है भाई। यहीं जो है वो जिब्बिया जब तक चल रही है तब तक भगवान। जी सही कह रहे हैं। और महाराज जी फिर ये ऊर्जा हम शरीर में, जैसे कि हम भोजन कर रहे हैं और आपने बिल्कुल अन्न को जो है त्याग छोड़ कर दियो है, तो पहले शरीर में ऊर्जा रहे भाई, अभी भी वही ऊर्जा यहाँ पे महसूस है कि और ज़्यादा? हाँ, तुम तो तेज भागूंगा मैं भी, चलो अच्छा जी, चलो और जोर लगाते हैं। वाह और नंगे पैर और रहता हूँ, जी। कई साल हो गए, ये 17 से ही है, 16-17 से छोड़ दी थी। तो महाराज जी आपको आज आप चला आप ये बता रहे हो, तो वो ये बताओ कि पहली प्रक्रिया कैसे होगी छोड़ने की है, सबसे प्रथम कैसे होगा? बेटा ऐसा नहीं है, ये तो साधु नाम साधना, जब साधना होगी किसी भी चीज़ की जी तभी पॉसिबल है। माने कि आप आज थोड़ा दौड़ोगे, कल और दौड़ोगे और दौड़ोगे, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी जी। तो ऐसा ही ये भी होता है कि पहले जब इसको छोड़ने की कोशिश करता है आदमी, तो फिर उस टाइम पे बहुत बेचैनी होती है, क्योंकि अन्न खाने के बाद निंद्रा नहीं आती बेटा। जी अगर आप अन्न छोड़ दोगे जी, तो आपको निंद्रा नहीं आएगी, आपको और चीज़ें सताएंगी, बहुत सारी चीज़ें मतलब अन्न छोड़ने के बाद नींद नहीं आती है? ये अभी देखो, हम भी मतलब नींद में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, पूरे दिन में आप 2-3 घंटे सो पाते हो? दिन नहीं, रात को। अच्छा, दिन पूरी में रात में? मतलब ही नहीं है, दिन में तो कोई हमने कभी शयन सुनाई देखा ही नहीं अपने उसमें, तो कोई और शयन कर रहा होगा तो कुछ जी, नहीं, मतलब दिन में कभी नहीं सोए? हमारा कोई मतलब नहीं। रात्रि संध्या को भी हमारा 11-12 बजे से 12 बजे से पहले शयन का कोई मतलब नहीं, मौसम कोई सा भी हो। कितने घंटे सोए मैं? हमारा उस टाइम में एक ही झटका लगे कि वो अगर 12 बजे आ गए तो 3 बजे उठ जाएगी, 2:30 बजे लगी तो 3-3:30 बजे उठ जाएगी, 4 बजे से पहले मतलब उसने नींद ने टूट जाना है 3-3:30 बजे के लगभग, और जो आई वही आई, बस वही सफिशिएंट एकदम। जी। तो महाराज जी ये तो एक प्रकार से बढ़िया है कि कम नींद आएगी तो व्यक्ति कार्य ही तो करेगा वो में, जब समय ज़्यादा मिलेगा तो आदमी अधिक कार्य करने को प्रयास करेगा। इसके पीछे एक और रहस्य है बेटा, पहले आपको क्या है, क्रिया कर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सवेरे सवेरे प्रातःकाल, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो आप जल्दी उठेंगे तो आपको जल्दी नींद आएगी बात जी जी, और आप जल्दी उठोगे तो आपके जो कार्य हैं वो जल्दी होंगे। जी अगर आप जल्दी उठ जाओगे, 2 घंटा पहले आप 6 बजे आप उठते हो, 8 बजे आपको कहीं जाना है, तो आप 4 बजे उठ जाएंगे तो 2 घंटा आप पहले हो ना, फास्ट हो आप 2 घंटे, जी, तो 2 घंटे में जो आपका काम अधिक हो जाता है, आपके शरीर में स्फूर्ति रहती है। और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का मतलब कि जब आदमी मरता है जी शमशान में जाके हम पानी छिटक दे या कोई भी छिटकता है, जी वो तो गया, जी, लेकिन जब खुद मर जाता है रात को तो फिर अपने ऊपर पानी नहीं डालता सवेरे, समझना ना, जी, खुद मर जाता है जब रात को तो सवेरे फिर स्नान नहीं करता, पानी डालने का मतलब स्नान। स्नान करना। ऐसी क्रिया है बेटा कि कुछ क्रियाएं हैं कि जो सिर्फ जैसे तुम बोल रही तो साधन से होती है, साधना से होती है। और सबसे पहले कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता, छूट भी नहीं सकता, आप कितनी भी जोर लगा लो, हमने भी कितनी जोर लगाई नहीं हुआ, लेकिन जब उसकी कृपा हुई, उसने बोले 1 पग बढ़ो, हम 2 पग आते, 10 पग आते। जी महाराज जी, तो आप जैसे कि हमें कोई पहली कोई ऐसी क्रिया बताओ हमारे काज है जो मैं प्रथम शुरुआत करूँ आज, मेरे लिए ज़रूरी हो, आपसे मिलके मुझे ऐसा लगे आज अभी इसी वक्त होगा तो होगा, नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो प्रथम क्या होगी मेरी काज? वही मैं कह रहा हूँ, आज अभी इसी वक्त छूट सकता है तो छूट सकता है, नहीं तो फिर कभी नहीं छूट सकता है। अच्छा, ये फैसला अभी इसी वक्त आपको लेना पड़ेगा कि आप छोड़ सकते हो, घर छोड़ सकते हो, जी छोड़ सकते हो, फैसला लो एकदम से। इससे पहले की क्रिया है, जी जी, पहले आपको इन शारीरिक बंधनों से छूटना पड़ेगा, तब आप इससे छूटोगे। पहले सांसारिक बंधनों से छूटिए, फिर शारीरिक बंधन छूटेंगे। शारीरिक बंधन छूट नहीं सकते ऐसे, तो पहले सांसारिक बच्चे हैं घर में, आपकी मैया है घर में, आपके बाप है घर में, पिताजी हैं घर में, उनको कैसे छोड़ दोगे? कैसे छोड़ दोगे? सही कह, इसलिए पहले वो घर छोड़ोगे, इसलिए फिर आपके 50 घर बने हुए हैं। यदि वो घर नहीं छोड़ा तो फिर इनमें से कोई नहीं अपना। जी जी, जैसे हम जाते हैं आपके पास आते हैं, मैया राधे श्याम,
आ जाओ बाबा दूध चाहिए। जी जी। और हर कोई घर में बोलता आ जाओ बाबा, हाँ, लेकिन हमने वो नहीं छोड़ा होता तो ये नहीं तो फिर ये हमें आने ही नहीं देती। बहुत सुंदर, ये बात बड़ी अच्छी कही है। वो वो छोड़ दें अब तो- एक घर छोड़ने से आपको 20 घर मिल गए, 50 घर मिल गए, लाखों घर मिल गए। जिसमें सीधे कहेंगे आ जाओ। एक घर छोड़ने से सबरे घर आपके हो गए, लेकिन वो नहीं छोड़ा जी। तो कोई नहीं आपको अपनाने वाला, कोई आपको कुछ देगा। वो बुलाएगा ही नहीं, जब गेट पर कौन हो भैया क्या हो ही कहते हैं। इसलिए बेटा अपने आप को समझो, सिर्फ यहीं से शुरुआत है। जी ये जो जीवन है यहीं से ही शुरुआत है। आप ही में भगवान है, स्वयं में देखिए, पहले आपके अंदर है, उसको जागृत करिए। देह है, जी जीव ने देह नदी भी नारी तैसी नाथ पुरुष भी नारी। जब माता जी वन में जा रहे थे तो उन्होंने बोला जी कि तुम जिए बिना देह नदी भी नारी तैसी नाथ पुरुष भी नारी। जिए के बिना देह और देह के बिना जी नदी के पानी, नदी के बिना नहीं है। सही, तो ये देह और दो चीज़ें अलग अलग है। यदि आप जा रहे हो तो फिर ये मेरा जिए तो आपके साथ में, जी आपकी देह भी जा रही तो फिर हमारी भी देह जानी चाहिए। जी तो जिए और दो, ये दो अलग अलग है। देह पहले मन जाता है, जी पहले मैंने आपको देखा, जी आपके दर्शन करे, फिर बोला लाला कैसे आए, आपने बोला ऐसे लेने। जी ठीक है, आपने नहीं, जी। क्योंकि आपको अपने से समझना है पहले, संसार बात की। बाद में प्रथम अपने आप तो समझे, अपने आपको तो सब दूसरे को तब समझाएंगे। देखो तो यह कलिमल कम हुई अगर या मगर नहीं, वो उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको अपनी ही खबर नहीं। जी जय हो। अपनी खबर होनी चाहिए आपको। यहीं से काम है, यहीं से क्रोध है, यहीं से माया है, यहीं से मोह है, यहीं से लोभ है, यहीं से सब कुछ है। मन जाता है तुरंत, तन अब आप ले जाओ या नहीं ले जाओ, जी आप पे डिपेंड करता है ना वो। सत्य। अगर आप तन भी लेके गए तो कलेश होने वाला है या बढ़िया होने वाला है, दोनों चीज होने वाली है। हाँ जी, लेकिन आप एक ही चीज को लेके तो मन वहां से वापस आ जाता है, तन आपका ये रह जाता है। सही कह रहे, इसमें बेटा वो कुछ नहीं है। अपने आप को समझना होगा, साधु होगा अपने हाँ, संसार में नहीं विचरना होगा। अपने आप ही मनन करिए, अपने आप को ही समझिए कि यार मेरे से तो, मैं ही तो वहाँ गया था, जी तभी तो उसने मुझे कुछ बोला। अगर मैं वहाँ जाता नहीं तो वो मुझे क्यों बोलता, ये मैं उसको क्यों बोलता। जी सही कह रहे हो। जैसे कि बोलते सूर्पनखा पंचवटी क्यों चढ़ी, क्यों गई वो सूर्पनखा वहाँ, क्या काम भला था जाने का, कुछ तो कारण होगा लड़कों से नाक कटाने का। जी इस बेमतलब की झगड़े में लंका की सत्यानाशी है, और प्रभु अब दिन क्या गिनते हो, हमारी भी पूर्ण मासी है। जी सुंदर, बहुत सुंदर। तो उसने क्या बोला कि भाई क्यों गई वहाँ, वो गई तभी तो विघ्न हुआ। हाँ, ये अगर काल आती नहीं तो ना नहीं ये होता। बात नहीं होती। कुंभकर्ण ने बोला, कुंभकर्ण को रावण ने बोला, तो उन्होंने बोला क्यों गई भाई वो वहाँ, जी मतलब क्या था जाने का, कुछ तो कारण होगा। जी, घटना तो कारण से होती है। तो इसीलिए अपने आप को समझना लाला, और कुछ नहीं। रही बात भजन की, जी तो मन क्रम वचन और फिर ध्यान, जी जिसको सब भूल जाते हैं। जी मन से भी चलो ठीक है, आप यहाँ हो अभी तो मन भी आपका यहीं, जी कर्म आपका भजन हो रहा है या जैसे जी कर रहे हो, जी ये सब कर्म। करूँ ठीक। वचन से आपके मुखारबिंद से भजन राधे राधे हो रहा है, जी रामायण हो रही है, या जी। कोई सुंदर बातचीत हो रही है, जी सत्संग हो रहा है। ध्यान, जी तो ध्यान कहाँ है, जी बोलते हैं ना ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। जी जी अब ध्यान कहाँ है, जी, सबसे बड़ी चीज़ है ध्यान। ध्यान कहाँ? मन भी है, कर्म भी है, वचन भी। देखो ध्यान, अभी आप अपना ध्यान लगाओ, वहीं पहुंच जाओ, छाता जान बाबा के पास, बगीचा मोहन बाबा के पास पहुंच जाओ, जी, जी। पहुंच गए आप, हाँ, ध्यान पहुंच गया ना, वही ध्यान पहुँच गया। मन भी पहुंच गया ध्यान के साथ साथ। जी जी उसी ध्यान को एकाग्रित करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फोटो प्रतिमा लगाते हैं, जी, उसको निहारते रहते हैं, तो हमारा ध्यान ठाकुर जी की तरफ लगा रहता पानी की तरफ लगा रहता है। है। जी, ऐसा है बेटा। ध्यान को साधने के लिए ठाकुर जी के चित्रपट की आवश्यकता होती है। और जो संत ज़्यादा ऊपर की प्रक्रिया पे पहुंच जाते हैं तो फिर तो स्वयं ही साध लेते हैं, उन्हें तो चित्रपट की आवश्यकता नहीं होती। ना धीरे 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 से अब सब होता है बेटा, धीरे धीरे ये होता है। जी पर कुल मिला के ऐसा ही पॉसिबल है नहीं, इसलिए नहीं है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना तब तक नहीं हो पाता है। सही है। हाँ, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। जी बिना हरि भजन के कलेश जाएगा ही नहीं।
और जब तक भगवान की वो नहीं होगे, राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ली जो जान नहीं हारा। प्रेम प्यारा तो जानना भी तो है, वो जनाने जनाएगा भी तो सही। जी तो ऐसा है बेटा, कुछ सत्संग होते हैं जिससे सत्संग में हमारे द्वारा, फिर सत्संग जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इन सत्संगों को लोग भूल गए। अब जैसे आप कर रहे हो, आप अभी कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए नहीं कर, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। समझना बात, कर रहे हो आप, कर रहे हो संसार के लिए कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, जिसमें कोई दुख वो कोई बात नहीं है, परंतु आप अपने को समझते इससे पहले तो ज़्यादा बेहतर होता। जब आप अपने को साध लेते, अपने को समझ लेते, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता। जी सही कह रहे हो भैया, आपने बहुत बहुत बढ़िया सब चीज़ समझाई है और बहुत सरलता से समझा दी ना बेटा, ऐसा नहीं है, सरलता आपके ही ऊपर बात है। मैंने बोला ना, आप अपने आप को समझिए, इसीलिए तो आप यहाँ पर बैठे भी हैं, नहीं तो हर कोई यहाँ आता नहीं बेटा। या हम भी कोई जगह पे कोई जापता भी नहीं है, क्योंकि उसको क्या मतलब है। जी आप यहाँ तक आए, यानी कि अब मुई भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मुझे दर्श दी। जो भगवान ने कृपा करी तभी दर्शन दिया है। हाँ, दर्शन दिया, नहीं तो होता नहीं। तो ये आप पे भगवान की कृपा, राधा रानी की कृपा है, विशेष कृपा है, तभी आप किन्हीं साधु संतों के पास में जा पाते हैं। जहाँ भी एक मैं नहीं, आप अपनी बात करो, नहीं हम अपनी बात नहीं करेंगे। जो भी साधु संत आपको मिलते हैं दर्शन के, वो तभी होते हैं कि आप पे भगवान की कृपा है, और है आप ब्रिजवासी है, जय हो, तो ब्राह्मण देवता, जय हो, जय हो। तो आपकी तो बात ही कुछ और है। अच्छा महाराज जी, आप ये बता रहे हैं यहाँ पे जो सांप बता रहे हैं, तो आपने भी कभी देखे हैं बड़े बड़े सांप? उसको भी इसी नीचे बैठे रहते हैं। अभी तो सर्दी है, इसको मैं जब उठाता हूँ ना, तो इसके नीचे नाग नागिन इसी के नीचे बैठे रहती। और यहाँ उनकी ये सब ऐसा बना हुआ कि मैंने जब ये यही ईंट थी ना इनकी, जी अंग्रेजों की, जी, तो जब हम 19 में यहाँ आए तो यहाँ जंगल था, यहाँ गांव वाले भी कोई आते नहीं थे, क्योंकि यहाँ बैटरी चोरी होती है, यहाँ मर्डर होती थी, यहाँ से गौ जाती थी कटने वहाँ। अच्छा तो फिर ठाकुर जी हमें इतना बल दिया, हनुमान जी ने जो भी है, कि हमने उनको रोक दिया। जो ही आता था उसी को ही हाथापाई नहीं करी, हाँ जी, किसी के साथ माराधारी नहीं करी, जी जी जी, लेकिन अपने ठाकुर जी के बल पे चौपाई दी उसको, चौपाई सुन के वो आना ही बंद हो गई। बहुत सुंदर, यही तो स्थान है महाराज जी, संत जो है स्थान पवित्र कर दें। यहाँ भागवत कथा होगी जी, भागवत कथा होगी अभी इधर जी, पूरा गांव से लेकर झर्रा 2-3 बार झर्रा हो गया गांव वालों। अच्छा। तो महाराज जी, तो आप जो ये संत जो हेकाएं, जो सांप दे हेकाएं, वो आप कभी चोट ना पहुँचा में कोई? ना कभी नहीं बेटा, कभी कोई चोट ना पहुँचाई? कभी नहीं। जैसे हम यहाँ पे बैठे, आप गर्मी में आओगे किसी दिन, गर्मी में हमारा रिकॉर्डिंग कर लेना आप। अच्छा, सांप देखने पर तो जरूर आई ना, रिकॉर्डिंग भी कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे वो वहाँ से आए, हम 1 दिन बैठे थे यहाँ पर, जब भागवत होती तो जी आचार्य जी यहाँ पे बैठे। अच्छा, नागिन आई वहाँ से जी, इसमें पर्दा था, अच्छा, तो उसका मूड़ी दिखा, वो तो उछले शास्त्री जी, अच्छा, बोल बाबा बैठा रहे, बस बैठ करना, वो बैठ गया, वो यहाँ तक आ गई। अच्छा, नाग आता फिर कहूँ से, तो एक मोड़ा पे मारता है ऐसा करके, फिर वो वापस ले जाता है। अच्छा, तो यहाँ जंगली जानवर भी रहते हैं? सुअर है, जंगली सुअर है, अच्छा, गीदड़ बहुत है। तो जंगली सुअर तो महाराज जी आपकी फुलवारी वगैरह नाश कर देते होंगे वो बहुत? अच्छा, अंदर नाम है। मैं उनको यहाँ से निहारता हूँ तो वहाँ दिखाई देता हूँ, सिर से वही आस पार जाते हैं। अच्छा, हमें कोई नुकसान नहीं करते बेटा। 3 है हमारी, यही रहते, खरगोश हैं, सब जंगली जानवर जितने भी, नील गाय हैं, इनको सब लोग भगाते हैं जी। हाँ, सिर्फ यहीं पे आते, यही। हाँ फिर महाराज जी, हमने तो इनकी जगह जंगल काट दिए हैं, ये बेचारे कहाँ जाएं अब? इसमें क्या अपना चारा रखते हैं पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए रोटी रखती है, दूध अभी यहाँ पर पड़ी हुई है। इनकी रोटी बनेगी, नहीं तो वो तवा रखा हुआ है, रोटी लाएगा एक बाबा, बनाएगा, इनको जरूर पवाने मोरू, मतलब जानवरों के कहा, पशु पक्षियों को रोटी बना के खवा में। हाँ बिल्कुल, रोटी वो तवा रखा हुआ है, ऐसा तसला रखा हुआ है, रोटी बनाएगी, 5-6 रोटी इनकी बनेगी, इनको पहले पवा देना है। हमारे जी, ये जो कुटिया इतनी सुंदर बन रही है, ये सब आपने अपने हाथ से बनाई है? ये तुम्हारे बनाई बेटा, मैंने क्या बनाई, पर हाँ ये है कि मेहनत हमारी भी। अच्छा, मतलब और बाहर से जब मैं आया हूँ तो बड़ी सुंदर जगह ही है, और यहाँ तक आया हूँ अंदर तक, तो ये जितनी सुंदर है फुलवारी है रही है, या फिर जो भी फूल के पौधा लग रहे हैं, ये सब आपके द्वारा लगाए हुए हैं?
ये बेटा तुमने लगाए, मैंने नहीं लगाए। बोलने का मतलब ये है सब तो ये तो जरूरी है ना में से जी। ऐसे ही लोगों ने सब आके, पर ये कि यहाँ पे स्थायी आदमी चाहिए था कि जो यहाँ पे रुके। रुके ये जो अगड़ बगड़ सब तरीके हो रहे हैं जी, इसको रोकने के लिए कोई महात्मा चाहिए था, यहाँ संत चाहिए था। फिर करने वाले तो जब हम शुरू में आए तो यहाँ कोई आता नहीं था, जी अच्छा भी नहीं आता था, आप बार भी नहीं आते थे। जी बतासाओं के भी आदमी काय करेंगे यार, वो मरना है क्या हमको, सही कह इस तरीके से बातें होती थी। फिर हमने क्या करा, ये जो ईंटें यहाँ निकली है उन्हीं से चिनाई शुरू करी, पहले थोड़ी। फिर धीरे धीरे तुम मार आते रहे, ऐसे ही होता रहा। वो इतने सुंदर कष्ट भी हुआ बाद में कि जब ये तीन थी तो हमने मुंह से पकड़ी, अच्छा ये तीन यहाँ से 9 फीट की है। अच्छा। तो जब वो हमारे कोई साथ में नहीं रहा तो हमने उसको मुंह से पकड़ी, फिर कील लगाई हाथ से अकेली लगी रही, अकेली। तो ये भी करना पड़ा। बहुत सुंदर बन गई है। अच्छा महाराज, अब अन्न ना ले तो ड्राई फ्रूट जैसे काजू वगैरह ये ले लें का आप, अगर लें तो लाएं तो? मेरे पास है ना, मेरे पास पैकेट, इसलिए पूछ रहा हूँ। कह रहा है बेटे सुन ले, तो सब यहाँ जो भी आता है सब बच्चों का। हाँ तो ये तो बढ़िया है, फिर तो आप ये में एक डिब्बा भी मेरा मैं नहीं पा पाता हूँ, क्योंकि अगर हम बादाम पाएंगे तो हमें ताकत आ जाएगी, ये शुरू कर लेंगे। ये पकड़ो आप। इतना ज्यादा नहीं बेटा, हमारे बच्चों को देते नहीं हो धीरे धीरे, ये प्रसाद के रूप में। जब संतन के पास आवे महाराज जी, हम भी बचपन में जब संतन के पास जावे ना, हाँ तो हम यही को बच्चा इनको मन रहा है बाबा जाएंगे तो बाबा देखो हमारे काज। अभी जब मैं थैली भरी होगी उस जी टॉफी से, जी इतना टॉफी रखता हूँ जी बच्चों के लिए आया। बच्चों का। हाँ ठीक है महाराज, बहुत आनंद आया आपसे मिले। राधे राधे राधे। बाबा पक्षी वगैरह को भी सामान आप जो है अब मैं बताऊँ तुम्हें बेटा, ऐसे मैं बाजरा लिया हुआ है, तो मूरंग की अगर आप डाल रहे हैं उनके दाने के रूप में, तो मैं आपके पास ले आऊँ आओ। या मूर आते हैं? हाँ बहुत, अभी यहाँ देखो अभी। ठीक है, तो मैं शाम को आऊँगा बाइक से, और मैं आपको बाजरे को पट्टा ले आऊँगा। हाँ जब भी आऊँगा, हाँ जब भी समय मिलेगा।